हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैथ भी सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग देखे हैं दोस्तों, सीआई पढ़ रहे हैं। सीआई का बहुत सारा टाइप पढ़ा चुके हैं, एक दो टाइप और बच रहा है। आज उसी में से एक टाइप पर हम लोग चर्चा करेंगे। सीआई आप पढ़ रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा होगा। जितना हम पढ़ा चुके हैं अगर उतना आप कर लिए होंगे तो अब सीआई पढ़ने में आपको मन लग रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए अगले टाइप पर हम लोग चलते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में बढ़कर 2 गुना हो जाता है तो वह कितने समय में 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को बना देंगे। ठीक है, आपको फार्मूला भी याद होगा। लेकिन दोस्तों, आज के डेट में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो डायरेक्ट फार्मूला से नहीं बनेगा, या आप उससे बनाने में असमर्थ हो जाएंगे, यानी गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को देखें दोस्तों, शुरू से अंत तक देखें। ठीक है, और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले हम अपना तरीका बता देते हैं, फिर बाद में आपके फार्मूले पर भी हम बैठा देंगे। ठीक है, तो देखिए कहता है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में बढ़कर कै गुना हो जाता है दोस्तों, 2 गुना हो जाता है। तो पहले यहाँ 5 साल में 5 ईयर में क्या हो गया होगा, 2 टाइम्स हो गया होगा, दुगना हो गया है। यानी ये कंडीशन दे दिया है कि हर 5 साल में वो 2 गुना होते चला जाएगा। ठीक है, तो 5 साल में पहला 5 साल में 2 गुना हो गया है, अगला 5 साल में फिर कै गुना हो जाएगा, तो फिर इसका 2 गुना हो जाएगा, यानी 4 गुना हो जाएगा दोस्तों। फिर अगला 5 साल में कै गुना हो जाएगा, फिर इसका 2 गुना हो जाएगा, यानी कै गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ने बोला है कि हर 5 साल में क्या हो जाता है, 5 साल में बढ़ के वो 2 गुना हो जाता है। तो हर 5 साल में 2 गुना होते जाएगा। तो पहले 5 साल में 2 गुना हुआ, फिर अगला 5 साल में 4 गुना हो गया, इसमें 2 से गुना किए तो 4 आ गया। फिर अगले 5 साल में 4 में 2 से गुना किए कै गुना हो गया दोस्तों, 8 गुना। यानी टोटल टाइम कितना लगा दोस्तों, 5 साल यहाँ, 5 साल यहाँ और 5 साल यहाँ, कितना लग गया दोस्तों, 15 साल। ठीक है, देखिए आंसर आ गया। कोई फार्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है। और इस चीज पर हम लोग बार बार काम कर रहे हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो बराबर, प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो बराबर, प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो बराबर। देखिए आप अगर यहाँ 1 रखते हैं तो यहाँ रेशियो 1 2 का आ रहा है, यहाँ से यहाँ भी रेशियो निकालिएगा 1 2 का आएगा, यहाँ से यहाँ भी रेशियो निकालिएगा 1 2 का आएगा। और 5-5 साल का अंतर आ रहा है। तो जब बताए हैं कि समय का अंतर बराबर हो तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वही इन दोनों का रेशियो होगा और वही इन दोनों का रेशियो होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हमारा समय आ गया, आंसर कितना, 15 वर्ष। आप फार्मूला याद रखते हैं, देखते हैं लिखा रहता है कि 5 साल में कै गुना हुआ है, 5 ईयर्स में 2 टाइम्स हो रहा है। आप यही याद करते हैं। तो कहता है कि कितने समय में 8 गुना होगा, यानी 8 टाइम्स हमको निकालना है। तो आप फार्मूला क्या रखते हैं कि ये 2 के पावर 3 है। ठीक है, तो बस टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, 5 से 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 5 3 15 हो जाता है। और आंसर भी बिल्कुल सही है। लेकिन क्वेश्चन अगर थोड़ा सा घुमा दिया जाए दोस्तों तो आप उस क्वेश्चन में क्या होता है, फंस जाते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन इसी टाइप का फिर से हम देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में बढ़कर 3 गुना हो जाता है तो वह कितने समय में 81 गुना हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन तो आप देख लिए, बहुत सारे आप में से इसका आंसर भी दे देंगे। ठीक है, चलिए जिस तरीका से हम आपको समझाए फिर उस तरीका से समझा देते हैं। ठीक है, पहला क्या कंडीशन दिया है कि पहला 6 वर्ष में कै गुना हो जाएगा दोस्तों, 3 गुना। तो पहले 6 साल में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 टाइम्स हो जाएगा। फिर अगले 6 साल में कितना हो जाएगा, फिर इसका 3 गुना हो जाएगा। 3 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। फिर अगले 6 साल में कै गुना हो जाएगा, फिर 3 गुना इसमें से बढ़ेगा तो ये 27 गुना हो गया। फिर अगले 6 साल में कितना हो जाएगा, फिर इसमें 3 से गुना करेंगे तो कै गुना हो गया दोस्तों, 81 गुना हो गया। देख रहे हैं ना। तो टोटल टाइम कितना लग गया, 6 6 12 6 18 6 24, यानी आंसर कितना आ गया दोस्तों, 24 साल आ गया। ठीक है, क्या हम समझाए कि पहला कंडीशन दिया है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में बढ़कर 3 गुना हो जाता है तो वह कितने समय में 81 गुना हो गया। ये तो हमको पता चल गया कि 6 साल में कितना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। तो हर 6 साल में 3 गुना बढ़ते चला जाएगा।
तो पहला 6 साल में 3 गुना हुआ, अगला 6 साल में फिर इसका 3 गुना यानी 9 गुना हो जाएगा, अगला 6 साल में फिर इसका 3 गुना हो जाएगा यानी 27 गुना हो जाएगा, फिर अगला 6 साल में 81 गुना हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगर आप रेशियो देखना चाहते हैं तो यहाँ तो मान लेते हैं कि 1 टाइम्स होगा, इसका ये 3 गुना हो गया, तो यहाँ से यहाँ का रेशियो देखिए दोस्तों 1:3 आ रहा है। यहाँ से भी आप रेशियो देख लीजिए 1:3 आ रहा है, यहाँ से भी आप देख लीजिए 1:3 आ रहा है, और यहाँ से भी देखिए 1:3 आ रहा है। तो जब समय का अंतर समान है तो रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है दोस्तों। तो आंसर कितना हो गया, 24 साल। बात समझ में आ गया। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा सकते हैं, आप डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन कहता है, कहता है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में बढ़कर 4 गुना हो जाता है तो वह कितने समय में 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखें, इसके पहले जो क्वेश्चन में था, ये जो था इसका ये पावर के रूप में टूट जाता था। अभी यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्या है 8, तो 4 का कोई भी पावर कीजिएगा 8 तो आएगा नहीं। अब तो आपकी गाड़ी फंस गई दोस्तों। ठीक है, तो लेकिन चलिए हमारे तरीका से बनाइए, एकदम आपकी गाड़ी नहीं फंसेगी। ठीक है, तो चलिए क्या कह रहा है, 6 वर्षों में बढ़कर कै गुना हो गया है दोस्तों, 4 गुना। इसका मतलब है कि ये पहला 3 साल में 2 गुना हुआ होगा, फिर अगला 3 साल में 2 गुना हुआ होगा। ठीक है, तो फिर अगला साल में इसका 2 गुना हुआ होगा, यानी 8 टाइम हो गया होगा। ठीक है ना। ठीक है, समय का अंतर देख रहे हैं बराबर आ रहा है दोस्तों। हम क्या समझा रहे हैं, क्वेश्चन कहता है कि 6 वर्षों में कै गुना हुआ है, 4 गुना हुआ है। इसका मतलब ये हो सकता है कि 3 वर्षों में क्या कै गुना हुआ होगा, 2 गुना हुआ होगा, और अगले 3 वर्षों में फिर इसका 2 गुना हो गया यानी 4 गुना हो गया होगा। तो देखिए 3 और 3 6 साल में 4 गुना हो रहा है कि नहीं, तो अगले 3 साल में फिर इसका ये 2 गुना हो जाएगा, और ये कै गुना हो जाएगा दोस्तों, 8 गुना हो जाएगा। ठीक है ना। अब रेशियो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर 1 टाइम्स है, इसका 1:2, यहाँ पर भी देख लीजिए 1:2, और यहाँ पर भी देख लीजिए 1:2। सेम आ रहा है कि नहीं दोस्तों, बिल्कुल सेम आ रहा है। तो चलिए टाइम कितना लगेगा, 3 साल यहाँ लगा, 3 साल यहाँ लगा, और 3 साल यहाँ लगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 ईयर आ जाएगा। ठीक है ना, 9 ईयर्स आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, देखिए कितना आसानी से बन गया दोस्तों। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, हालांकि ऐसा नहीं कि और सारे क्वेश्चन आप जो पढ़े एग्जाम में नहीं आया है, सब क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में जरूर आया हुआ है। ठीक है, कहता है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में बढ़कर 16 गुना हो जाता है जबकि ब्याज छमाही संयोजित हो। ठीक है ना, यानी 6 महीना में ब्याज को ऐड किया गया है। वही कितने समय में, वही धन, सॉरी यहाँ छूट गया है, वही धन कितने समय में 27 गुना हो जाएगा, वही धन कितने समय में 27 गुना हो जाएगा जब ब्याज वार्षिक संयोजित हो। ठीक है, तो छमाही संयोजित यानी 2 साल में आप देख रहे हैं कि 6 महीना में अगर काम करेंगे तो इसका मतलब 4 टर्म काम हुआ होगा दोस्तों, और 4 टर्म में कितना गुना हो गया है, 16 गुना हो गया है। ठीक है ना, क्या समझा रहे हैं कि जब छमाही हो रहा है तो 1 साल में कितना बार संयोजित होगा, 2 बार संयोजित होगा। ठीक है ना, तो 2 साल में कितना बार हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा, और 4 बार में कितना गुना हुआ है दोस्तों, 16 गुना। इसका मतलब है कि क्या अर्थ निकल रहा है कि दोस्तों पहले 6 मंथ में 2 गुना होगा, अगले 6 मंथ में फिर इसका 2 गुना यानी 4 गुना हो जाएगा, अगले 6 मंथ में फिर इसका 2 गुना यानी 8 गुना हो जाएगा, अगले 6 मंथ में फिर इसका 2 गुना यानी कै गुना हो गया दोस्तों, 16 गुना हो गया। ठीक है, 16 गुना, देखिए वहां लिखा है 16 गुना हुआ है 2 साल में जब ब्याज छमाही संयोजित होता है। ठीक है ना, तो जब 6 महीना में आ रहा है दोस्तों। अब चलिए हमको क्या कहा गया है कि कितने समय में 27 गुना हो जाएगा जब ब्याज वार्षिक संयोजित हो दोस्तों। ठीक है, यानी ब्याज अब वार्षिक संयोजित होना है। तो अब देखिए पहले जो आप फार्मूला याद रखते हैं उससे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यह 16 गुना है और ये 27 गुना है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं आ रहा है, तो क्वेश्चन तो आपको फंसा दिया। अगर आप डायरेक्ट फार्मूला रटे हैं तब तो दोस्तों आप फंस गए। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, लेकिन हम जो तरीका सिखाए उससे बिल्कुल बन जाएगा। तो अब ये आप देख रहे हैं दोस्तों कि 6 महीना में यहाँ देख रहे हैं 1 से कितना बढ़ के हो गया है, 2 हो रहा है, यानी 6 महीना में कितना ब्याज हमको मिलेगा, एक ब्याज मिलेगा। क्या समझा रहे हैं, फिर से ध्यान से समझिए। हम कह रहे हैं कि 6 महीना में 6 मंथ में 1 से बढ़ के 2 हो गया, यानी 6 महीना में कै रुपया ब्याज मिला दोस्तों,
1 रुपया ब्याज मिला। तो जब 6 महीना में 1 रुपया ब्याज मिला तो 1 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा? 2 रुपया मिलेगा। यानी अगर 2 रुपया मिलेगा तो 1 रुपया से बढ़ के ये 1 साल में कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 रुपया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या समझा रहे हैं? फिर से आप समझें। हम कह रहे हैं कि 6 महीना में देखिए 1 से बढ़ के 2 हो गया, तो 1 से बढ़ के 2 अगर हो गया, इसका मतलब है कि 1 रुपया 2 रुपया बन जाता है। तो 1 रुपया हमको ब्याज मिल रहा है, मूलधन तो मेरे पास 1 ही रुपया था, 1 से बढ़ के 2 रुपया हो गया, यानी 1 रुपया ब्याज मिला। तो 6 महीना में अगर 1 रुपया ब्याज हम उठाते हैं तो 1 साल में यानी 12 महीना में 2 रुपया ब्याज उठाएंगे, तो जो 1 रुपया था वो 1 साल में बढ़ के कै रुपया बन जाएगा? 3 रुपया बन जाएगा। ठीक है, फिर अगले 1 साल में कै रुपया बन जाएगा? इसका 3 गुना की कंडीशन है कि 3 गुना बढ़ेगा, तो फिर 3 गुना यानी कितना हो जाएगा? 9। अब फिर 3 साल में फिर 1 साल में कै गुना बढ़ जाएगा? फिर 3 गुना बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। देखिए हमसे क्या पूछा है? कै गुना? 27 गुना। ठीक है, तो अब आप रेशियो भी चेक कर सकते हैं। यहां से यहां रेशियो देखिए 1:3, फिर यहां से यहां रेशियो देखिए 1:3, और फिर यहां से देखिए 1:3। एकदम रेशियो हमेशा फिक्स होगा दोस्तों, रेशियो सेम आएगा। जब समय का अंतर समान हो तो रेशियो हमेशा सेम होगा। अगर इस चीज को आप सीख गए दोस्तों तो सीआई आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो गया। आप जितने भी टफ से टफ क्वेश्चन हम देखिए आपको बहुत आसानी से करा दे रहे हैं दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1 साल यहाँ, 1 साल यहाँ और 1 साल यहाँ, यानी टोटल कैसा साल समय लगा? 3 साल। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब टाइप चेंज करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 3 वर्षों में अपने का 27 गुना हो जाएगा? इस बार दोस्तों हम लोग से रेट पूछा जा रहा है। ठीक है, रेट निकालना है। आप रेट निकालने के लिए बस अपने पुराने तरीका को लगाएंगे दोस्तों, लेकिन जो हम तरीका बताए हैं बस आप उस तरीका को लगाए रखें, एकदम आंसर आ जाएगा दोस्तों, और बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्या कहता है? 3 वर्षों में कै गुना हुआ है दोस्तों? 27 गुना हुआ है। इसका मतलब है कि पहला साल में, 1 साल में, 1 ईयर में 1 बढ़ के 3 हो गया होगा। फिर अगले 1 साल में इसका ये 9 हो गया होगा, और फिर अगले 1 साल में ये 27 हो गया होगा। यही क्वेश्चन कह रहा है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत बारीकी से सुनिए। कह रहा है कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 3 वर्षों में अपने का 27 गुना हो जाता है? 3 वर्ष में 27 गुना हुआ है, इसका मतलब है कि पहला साल में 3 गुना हुआ होगा, अगले साल में, फिर अगले 1 साल में 3 का 3 गुना बढ़ गया होगा, यानी 9 गुना हो गया होगा। फिर अगले 1 साल में 9 का 3 गुना फिर बढ़ गया होगा, तो कै गुना हो गया? 27 गुना हो गया दोस्तों। अगर आप रेशियो देखना चाहते हैं तो देखिए 1 से 3 यानी 1:3, इसको भी काटिएगा 1:3, इसको भी काटिएगा 1:3 ही आएगा। रेशियो सेम आ रहा है, इसका मतलब मेरा क्या है दोस्तों? सही है। अब दोस्तों चलिए आइए यहाँ पर रेट हमको निकालना है। अब देखिए 1 रुपया बढ़ के 3 रुपया 1 साल में हो गया दोस्तों। ठीक है, 1 रुपया बढ़ के कै रुपया? 3 रुपया, यानी कि इंटरेस्ट कै रुपया मिला होगा दोस्तों? 1 रुपया प्रिंसिपल है, 3 रुपया अमाउंट है, यानी 2 रुपया हमको इंटरेस्ट मिला होगा कि नहीं मिला होगा? और 2 रुपया का इंटरेस्ट जो हम लोग उठाए हैं वो कै रुपया पर? 1 रुपया पर 2 रुपया मिला। तो परसेंट पूछा है दोस्तों, रेट पूछा है। रेट हमेशा परसेंट में होता है, और परसेंट लाने के लिए 100 पर चर्चा करना होता है, ये भी आप जानते ही होंगे। तो देखिए ये कै 100% हो गया दोस्तों? 200% हो गया, और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, बात समझ में आया? फिर से समझा देते हैं। कहता है कि 3 वर्षों में कै गुना हो गया है? 27 गुना। यानी इसका अर्थ ये निकल रहा है कि पहला साल में 1 से 3 हुआ होगा, फिर दूसरे साल में 3 से 9 हुआ होगा, और फिर तीसरे साल में 9 से 27 हो गया होगा। ठीक है, यानी अब यहाँ पर आते हैं 1 साल में 1 रुपया बढ़ के कै रुपया हो गया? 3 रुपया हो गया। इसका मतलब है दोस्तों कि 2 रुपया हमको इंटरेस्ट मिला है। 1 रुपया पर 2 रुपया इंटरेस्ट उठा रहे हैं। 1 रुपया पर कै रुपया? 2 रुपया। तो 100 पर कितना उठाएंगे दोस्तों? तो 2/1 गुने 100 बराबर कितना आ गया दोस्तों? 200%। बात समझ में आ गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन दें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 2 वर्षों में अपने का 9/4 गुना हो जाता है? 9/4 का मतलब समझते हैं दोस्तों?
9/4 का मतलब होता है कि 4 से बढ़ के कितना हो गया है, 9 हो गया है। और कै साल में, 2 साल में। तो अगर 1 साल में हमको निकालना है दोस्तों, तो बस इसका क्या करेंगे, रूट लगा देंगे। यानी 2 से कितना हो गया दोस्तों, 3 हो गया है। ठीक है, क्यों रूट क्यों किए हैं, तो जब 1 साल रहता है, 2 साल में ले जाना होता है तो स्क्वायर कर देते हैं, 3 साल में ले जाना होता है क्यूब करा देते हैं डायरेक्ट दोस्तों। ठीक है, तो उसी प्रकार 2 साल का दिया हुआ है, हमको 1 साल में लाना है, तो इसका जब हम 2 साल जाने के लिए स्क्वायर करा देंगे, देखिए फिर यही चीज आ जाएगा, 4 और 9 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि 1 साल में ये बढ़ के 2 से कितना हो गया है, 3 हो गया है। यानी यहाँ पर कितना इंटरेस्ट मिला है दोस्तों। ठीक है, तो देख रहे हैं 2 से 3 अगर हो गया है, इसका मतलब 1 रुपया इंटरेस्ट मिला है। और 1 कितना पर मिला है, 2 पर मिला है, तो 100 पर कितना मिलेगा दोस्तों, यानी 50% हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आ गया। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और है, कहता है कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 4 वर्षों में अपने का 16 गुना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 4 वर्ष में 16 गुना, इसका मतलब है कि ये पहले 2 गुना हुआ होगा, फिर 4 गुना हुआ होगा, फिर 8 गुना हुआ होगा, फिर 16 गुना हुआ होगा, और 1 साल का गैप चल रहा है दोस्तों। देखिए, तो ये तुम इसका तो आंसर मौखिक आ रहा है। ठीक है ना, अब आप मौखिक बना सकते हैं। आपको इतना पढ़ा दिए कि आप क्वेश्चन को देखते हुए एकदम उड़ा दीजिएगा। ठीक है ना, 2 गुना बढ़ते जा रहा है, फिर 1 साल में 8 गुना हो जाएगा, फिर 1 साल में वो 16 गुना हो जाएगा। अब आपको सीआई का क्वेश्चन कभी फार्मूले की आवश्यकता नहीं होगी दोस्तों, जितना बताए उतना आप प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई भी एग्जाम में सीआई से कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए, अब आपका दिमाग बहुत अच्छा से चलने लगेगा दोस्तों। और जितना सीआई आपको टफ लगता था, अब उतना ही सीआई आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अभी क्या बोले कि 4 वर्ष में 16 गुना, तो देखिए पहला साल में 1 से बढ़ के 2 हो गया होगा, फिर अगला 1 साल में 2 से बढ़ के 4 हो गया होगा, फिर अगले साल में 4 से बढ़ के 8 हो गया होगा, और फिर अगले 1 साल में 8 से 16 हो गया होगा। ठीक है, आप मने मने ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि क्या ऐसे ही सब टूट जाएगा, एकदम बिल्कुल टूटेगा। कोई भी इस प्रकार का क्वेश्चन होगा जो बिल्कुल आप आसानी से बैठा देंगे। बस आप ध्यान दीजिएगा कि जो हम बैठा रहे हैं रेशियो मेरा सेम आ रहा है कि नहीं। यहाँ देखिए दोस्तों, रेशियो सेम है, 1:2, 1:2, 1:2, 1:2। अब इसका अर्थ ये निकल रहा है दोस्तों कि 1 रुपया 1 साल में बढ़ के कै रुपया हो गया, 2 रुपया होगा। यानी इंटरेस्ट कितना मिल गया दोस्तों, तो 1 रुपया इंटरेस्ट मिला। और 1 रुपया कितना पर मिला है, तो 1 रुपया पर मिला है। तो 100 में कितना मिलेगा दोस्तों, यानी डायरेक्ट हो गया 100% हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको एकदम बहुत मजा आया होगा दोस्तों। ठीक है, तो अब अगले क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।